बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलिस्तीन की 50 ऐसी बातें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। मक्का के मरम्मत से पहले मुसलमान फ़िलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। दुनिया की सबसे पुरानी बस्ती फ़िलिस्तीन में ही बसाई गई थी। इस्लाम के अक्सर नबी और पैगम्बर फ़िलिस्तीन के रहने वाले थे। इस देश को नबियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद मस्जिद अक्सा से ही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज में गए थे। तारीख में फ़िलिस्तीन को दूसरा खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फतेह किया था, जिसके बाद ये सैकड़ों सालों तक इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बना रहा। तुर्की के खिलाफत उस्मानिया ने फ़िलिस्तीन में 400 साल तक हुकूमत की। फ़िलिस्तीन में मौजूद लोगों की तादाद 45 लाख के करीब है, जिनमें से एक बड़ी आबादी वेस्ट बैंक की तरफ रहती है। 1920 वाले फ़िलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही अब मुसलमानों के पास बचा है, और शायद वो भी आजकल इजराइलों के हमलों के बाद फ़िलिस्तीनियों के हाथ से निकल जाए। दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर बना गुंबद इस्लामी दुनिया में सबसे पहले बना था। इसके पहले किसी भी मस्जिद में ये गुंबद नहीं बनाया गया था। इसकी बुनियाद खलीफा अब्दुल मलिक मरवान 652 ईस्वी में रखी थी, जिसके बाद हर मस्जिद में इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद अक्सा पर बने इस गुंबद को डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा 35 एकड़ में बनी हुई है और उसके अंदर कई मस्जिदें और लाइब्रेरियां बनी हैं। फ़िलिस्तीन में आज भी इस्लामी वक्फ सिस्टम चल रहा है, जिससे सरकार को मदद मिलती है। मस्जिद अक्सा उसी वक्फ के सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, आज भी फ़िलिस्तीन में 45% हिस्से पर जैतून की खेती की जाती है। फ़िलिस्तीन आज भी जैतून पैदा करने वाला 10 सबसे बड़े देशों में से एक देश है। इजराइल के लगातार हमले किए जाने की वजह से फ़िलिस्तीन में हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ पर आज भी बड़े पैमानों पर कपड़ों का कारोबार चलता है। फ़िलिस्तीन में बने पत्थर और टाइल्स दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। मक्का के मस्जिदुल हराम में इस्तेमाल किए गए कुछ पत्थर भी फ़िलिस्तीन से मंगाए गए। दोस्तों, फ़िलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने का सबसे पहला मंसूबा 1937 ईस्वी में पेश किया गया था कि जिससे मुसलमानों को नाकाम बना दिया जाए, लेकिन 1947 में ब्रिटेन ने साजिश करके 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इजराइल को कायम किया। ब्रिटेन ने हर मुसलमान देशों को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसके बाद भारत को भी 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि मुसलमानों की ताकत को तोड़ा जा सके। यही काम फ़िलिस्तीन में किया गया और इस तरह मुसलमानों की ताकत और सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी दौरे हुकूमत में फ़िलिस्तीन का इलाका जॉर्डन, मिस्र, शाम जैसे देशों तक फैला हुआ था। ये सभी देश फ़िलिस्तीन का ही हिस्सा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस मिस्र पर हुकूमत किए थे, उसमें फ़िलिस्तीन भी शामिल था। दुनिया के मशहूर बादशाह सिकंदर ने भी एक वक्त फ़िलिस्तीन पर हुकूमत की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जरिए फ़िलिस्तीन को फतेह किए जाने के बाद ईसाइयों ने कुछ सालों के बाद मिलकर फ़िलिस्तीन पर हमला किया था, कि जिसमें 70,000 मुसलमान मारे गए थे। ये सभी जंगें सलीबी जंगों के नाम से जानी जाती है। 10वीं सदी में हुई सलीबी जंगों के नतीजे में फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन सन 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों को हराकर एक बार फिर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवा लिया। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया ने फ़िलिस्तीन पर 400 साल हुकूमत की। फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा 1920 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा, लेकिन 1920 में ब्रिटेन इस पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को अपने देश में घुसने नहीं दिया। ऐसे वक्त में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दिए, लेकिन बाद में मुसलमानों को यही मदद बहुत महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फ़िलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिश में लग गए। ब्रिटेन ने 1947 में फ़िलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नया देश इजराइल को कायम कर दिया। दोस्तों, यहूदी पूरी फ़िलिस्तीन पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल को कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर अक्ल सुलेमान की तामीर करना है। इजराइल की मानो तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र उसकी ही है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि फ़िलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फौज रखने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि आजकल होने वाली जंग में फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़ना पड़ रहा है। हमास का हेडक्वार्टर गाज़ा पट्टी में है और वहीं से वो अपने जरिए बनाए गए मिसाइलों और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता है। पिछले दिनों हमास ने जिस तरह से इजराइल को शिकस्त दी है, उससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। आज भी दुनिया के देश फ़िलिस्तीन का साथ देती है। अगर आप भी फ़िलिस्तीन के साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।